नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को मालूम होगा कि जीएसएससी सीजन में प्रत्येक दिन खुलासा पे खुलासा होते जा रहा है। ऐसे में सीआईडी जो केस है, यानी कि ये जो केस है, उसको किसी और मतलब कि और मोड़ना चाह रही है, यानी कि मोड़ना चाह रही है। क्या है सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने चाह रहा हूँ। और हमारे पास आज एक और पेपर कटिंग आया है, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक और मामला सामने आया है, छात्रों को कब तक आखिर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और जीएसएससी को लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो हमें लगता है जीएसएससी ही होगी। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हमारे पास जो चीज़ें आई है उस चीज़ से हम आज बात करने वाले हैं कि जीएसएससी सीजीएल में क्या अभी चल रहा है। देखिए, सीजीएल केस में हरीश को तलाश रही सीआईडी, एक और व्यक्ति को तलाश रही। क्या है तलाश रही, क्या है रीजन, सारी चीज़ें बात करने वाले। ठीक है, जल्द ही दायर होगी दूसरी चार्जशीट। देखिए, ये तो सीआईडी चार्जशीट दाखिल कर ही रही है और पता नहीं क्या होगा, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई है कि जीएसएससी सीजीएल केस में फर्जीवाड़े की जांच के बाद सीआईडी अब तक हरीश सिंह नाम के संदिग्ध की तलाश कर रही है। ठीक है, किसके नाम की? जीएसएससी जो है हरीश सिंह नाम के। ठीक है, हरीश सिंह को सीआईडी ने अप्राथमिक अभियुक्त बना लिया। ठीक है, जानकारी के मुताबिक संदिग्ध परीक्षा के पूर्व से गोरखपुर के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी के साथ गिरफ्तार आईआरबी जवान को, उनके आईआरबी जवान जो है वह लगातार संपर्क में था। ठीक है, और देखिए आगे क्या लिखते हैं, आईआरबी जवानों के स्वीकृतो क्या लिखा हुआ है, स्वीकारोक्ति बयान व सीडीआर से हरीश सिंह की संलिप्तता की जानकारी क्या है, सीआईडी के एसआरटी को मिली है। देखिए, अभी जांच हो रहा है धीरे धीरे, अभी पन्ना धीरे धीरे खोला है। अगर एक ही बार अगर खोल दिया जाएगा तो लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा। बात यहाँ पे 30-35 लाख के साथ सामने आ रही है। जिस तरह के सूत्रों के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इतना अमाउंट अगर किसी का अचानक से गायब हो जाए तो कितना दुख होगा। इसीलिए मामले को धीरे 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 खोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। किस किस से संपर्क में था हरीश, कौन कौन से व्यक्ति संपर्क में था। देखिए, हरीश सिंह जीएसएससी सीजीएल से जुड़े प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने में ठगी, क्या ठगी के आरोपी है। कौन? हरीश सिंह। ये और भी कई सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अभी पकड़ा रहे हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग पकड़ाए। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा था कि अभी तो 20 लाख वाला है, अभी 27 लाख वाला बाकी है। अब वो किस आधार पर बोल रहे हैं? राजेश सर एक वीडियो अपलोड किए थे जिनमें बता रहे थे कि अभी तो 20 लाख वाला ही मामला है, 27 लाख वाला भी आना बाकी है। चलिए और आगे क्या लिखते हैं, देखिएगा। सीजीएल केस में सीआईडी ने पहली चार्जशीट 5 मई को दायर की थी। पहली चार्जशीट आईआरबी के जवान गौरव कुमार व अभिलाष कुमार के खिलाफ की गई थी। ठीक है, इस केस में अन्य गिरफ्तार आरोपियों पर 25 मई के पूर्व दूसरी चार्जशीट दायर की जाएगी। ठीक है, 25 मई से पूर्व। देखिए हम लोग का सुनवाई कब है? 18। ठीक है, और अभी इस 25 मई, ठीक है, और हम लोग का जो 18 जून को है। तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें खुलासा होने वाली है और इन्हीं सारी चीज़ों के दम पर हो सके तो सीआईडी को बहुत सारी चीज़ें प्रूफ मिलेगी और जैसे सीजन में कुछ नया मोड़ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करें तो गौरव, रोबिन, कृष्णा, स्नेही और अखिलेश के साथ संपर्क में था। ठीक है, गौरतलब है कि इसी सीजीएल पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह ने परीक्षार्थियों से 20-20 लाख देखिए की मांग की थी। साथ ही लाखों की राशि की लेन देन भी की गई थी। ठीक है, कंचन कुमारी जो कुंदन कुमार की पत्नी साथी हो, उनके खातों में पैसे का लेन देन किया गया। ठीक है, इतना बड़ा अमाउंट लेन देन किया गया और अभी भी सीआईडी पता नहीं किस हिसाब से जांच कर रही है। हालांकि हो सकता है तो ये भी मामला आ सकता है कि धोखाधड़ी किया गया। लेकिन एक चीज़ हमें समझ नहीं आती है, अगर धोखाधड़ी किया जाएगा तो क्या प्रश्न पत्र मैच करते, यानी कि उसका जो आंसर वो मैच करते? नहीं ना, ये भी तो सोचने वाली बात है। धोखाधड़ी करने का मतलब ये है कि
उसमें आपको प्रश्न पत्र मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पत्र उत्तर मैच कर रहे हैं, तो आप कैसे धोखाधड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब तो हमारे वकील साहब और CID की टीम ही देगी कि क्या है क्या नहीं है। इस पर ज़्यादा अगर हम लोग बहसबाजी करेंगे तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, तो बुरा ना लगे इसलिए मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही बनाऊंगा। हालांकि बुरा तो लगता है बहुत सारे लोगों को, तो क्या दिक्कत है, बुरा लगने दीजिए, मामला ही कुछ ऐसा है जो बुरा लगने वाला है, ठीक है। और गरीब छात्रों का जो हक मारा गया ना, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा समय समय पर, ठीक है। गरीब छात्रों का जो हक मारेगा वो उसका फल कहीं ना कहीं निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। और जो लोग पैसे के बदौलत नौकरी लेना चाहते हैं उन सभी के लिए भी एक चुनौती है, एक सबक है कि आज के बाद अगर पैसा लगाए तो समझिए आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो पैसा ना डूबे इसलिए आपको क्या करना, मेहनत के दम पर नौकरी लेना। अगर मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ भी कीजिएगा लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी जगह में होंगे। अगर पैसे दे के नौकरी खरीदना चाहें तो ऐसा ही हाल होगा आपका भी। जो लोग पैसा दिए वगैरह होंगे ना, उन लोगों को देखिएगा भी परेशान होंगे बेचारे कि क्या हुआ, क्या इतना पैसा, किसी का 1000 रुपया खो जाता है ना, किसी गिर जाता है तो बेचारा परेशान होता है। आप यहाँ पे लाखों रुपये की बात, लाखों रुपये बेचारा कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, ऐसा ऐसा मामला आएगा। इतना लाखों रुपये की वसूली, समझ में आ रहा है आपको, इन लोगों का पैसा डूबेगा, क्या करेगा ये लोग, कितना लोगों को टारगेट मिलेगा, सोच नहीं सकते। बहुत ही बुरा दिन होने आने वाला है उन लोगों का। चलिए, आप लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपकी क्या राय है, CID किस ओर मोड़ ले रही इस केस को, आप सभी तो जानते ही है। हालांकि क्या है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा कर ऑल के लिए, ताकि जब भी कोई क्लासेस उपलब्ध उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।